डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ अमेरिका से लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धीरज, आखिर व्हाइट हाउस में इतना कंफ्यूजन क्यों था? जेडी वेंस की सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न क्यों दिख रहा था? पहले कहा गया कि नहीं जाएंगे, फिर कहा गया जाएंगे, इतना कंफ्यूजन क्यों हुआ वहां? क्या अमेरिका को डर था जेडी वेंस की सिक्योरिटी को लेकर इस्लामाबाद में? देखिए, इस्लामाबाद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वॉलेटाइल है। वहाँ पे भी सिचुएशन आप जानते हैं, टेरर अटैक्स कितने हैं, और आर्मी की सिक्योरिटी के बावजूद भी वहाँ पे बहुत सारे टेरर तंजीमें चलती हैं। अनफॉर्चुनेटली बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन होता है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स देखनी पड़ती हैं और आई थिंक प्रिकॉशन लेना है। लेकिन मैं आपका ध्यान थोड़ा इस तरफ ले जाना चाहूँगा, जो रिस्पेक्टेबल एम्बेसडर वोरा जी बात कर रहे थे। करेंसी अगर 90% डिप्रिशिएट हो जाए तो कंट्री कोलैप्स हो जाती है। मैं रिपीट करता हूँ, 90% डिप्रिशिएट हो जाए तो कंट्री कोलैप्स हो जाती है। $7.5 लाख रियाल मिलते थे $1 के 2024 में, अभी वही है 15 लाख। 100% डिप्रिसिएशन है। तो ईरान से जो इंफॉर्मेशन सर आपके पास आ रही है वो बहुत फिल्टर्ड है। वहां आयरन फिस्ट से IRGC कंट्रोल कर रही है और वहां पे इराकी मलेशिया घूम रहे हैं। मैं आपको फर्स्ट हैंड बता सकता हूं, हेल्थ केयर क्रिटिकल क्राइसिस सिचुएशन है। अनफॉर्चुनेट है कि वहां से जो आपको वीडियो रील्स आती हैं, इवन वहां के जो लोकल लोग हैं, कभी आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, उनके चारों तरफ 5-10 लोग होंगे जो काले गाउन्स में घूम रहे होंगे। वो मुझे याद दिलाता है जब नॉर्थ कोरिया यहाँ से डेलीगेशन गया था, वहां की जो सीक्रेट सर्विस थी उनके चारों तरफ एक तरीके से टेलर्ड रखती थी। हम लोग जो फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है अनुराग सर, क्या नाकेबंदी जो अमेरिका ने की है इसके बाद ईरान अब बात करेगा ही नहीं करेगा जब तक नाकेबंदी रहेगी, जैसा वो कह रहा है? देखो, जब समझौता करना है, अगर आपको बातचीत करना है तो कुछ कंसेशन देने पड़ते हैं। यहाँ पे अगर फोर्स से करें, अगर हम ताकत के बल पे बात करें, तो जब युद्ध विराम हुआ था उससे पहले भी ताकत ही चल रही थी, उस समय भी कुछ नहीं हुआ था। जब आपने ये डिसीजन लिया कि आपको दो हफ्ते का टाइम दिया जाता है और बैठ के बातें करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, कुछ समझौते करने पड़ेंगे, कुछ कंसेशन देने पड़ेंगे। डेफिनेटली वो चीज़ें मिसिंग थी और यहाँ पे मीडिएटर का भी रोल देखा जाएगा। मीडिएटर जैसे पाकिस्तान है, इन्होंने 13,000 अपने सैनिक जो है सऊदी अरेबिया में उतारे हैं। इसका मतलब वो किससे फाइट करेंगे? अल्टीमेटली तो उनका टारगेट ईरान ही है, क्योंकि इस समय ईरान की वॉर चल रही है। तो एक तरफ वो वॉर के लिए अपने सैनिक भेज रहे हैं, दूसरी तरफ वो मीडिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रस्ट डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा बनता है।